जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनडी और सीडीए जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो आइए आज हम कुछ प्रश्न को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो जो पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में एनडी और सीडीएस के अंदर। ठीक है, तो देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द लीवर। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो किसका फंक्शन नहीं है, लीवर का फंक्शन नहीं है, लीवर काम नहीं करता। पहला कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, क्या है पहला, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, दूसरा है ब्लड फिल्ट्रेशन, तीसरा है डिटॉक्सिफिकेशन और चौथा है बाइल प्रोडक्शन। तो हमें पता है कि लीवर का मेन काम क्या होता है, बाइल का प्रोडक्शन करना, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करना और डिटॉक्सिफिकेशन करना। ठीक है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है यहाँ पर, क्या, ब्लड फिल्ट्रेशन। तो ब्लड फिल्ट्रेशन कौन करता है, किडनी का काम होता है ब्लड फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, लीवर होगा। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्राइमरली अकर इन विच ऑर्गेनेल ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस है सबसे पहले कौन से प्लांट सेल में होती है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें जो जो इसमें ऑप्शंस है, पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट, तीसरा है गोल्जी एपरेटस और चौथा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया के हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो इसमें तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। दूसरा है हमारे पास गोल्जी एपरेटस। ठीक है, अब गोल्जी एपरेटर कभी कभी क्या करता है, प्रोटीन और फैट्स को भी स्टोर करता है। ठीक है, तो ये भी नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है आपका, जो राइबोसोम्स है, राइबोसोम बनाता है प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास एक ऑप्शन बचा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या है ना, क्लोरोप्लास्ट एक पिगमेंट है, क्लोरोफिल। देखो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और क्लोरोप्लास्ट ही वो साइट है, वो पहली प्राइमरी साइट है जहां पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है बच्चों, तो ये था क्लोरोप्लास्ट। आइए अगली स्लाइड देखते हैं, अगला क्वेश्चन एक बार चेक करते हैं हम लोग। अगले में क्या बोलता है, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन। किडनी की फंक्शनल यूनिट किसको बोलते हैं, जो कि फिल्ट्रेशन में हेल्प करती है। ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी की बात करें तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा नेफ्रॉन। ठीक है, क्या होगा, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, किडनी की फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये क्या करता है, ब्लड को क्या करता है, फिल्ट्रेट करने का काम करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ, क्या, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। ठीक है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। एक मिनट देख लेते हैं क्या है अगला, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन ये भी बनता है। तो मेन फंक्शन क्या है रेड ब्लड सेल का, वो देख लेते हैं। ठीक है, पहला है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तीसरा है फाइट अगेंस्ट इंफेक्शन, चौथा है ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, तो जो आरबीसी का जो मेन, आरबीसी का जो मेन फंक्शन है वो है आपका ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना थ्रू आउट द बॉडी। पूरे शरीर में क्या करता है आरबीसी, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, अगले स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपल शुगर। क्या, वो कौन सा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को, जो कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में ब्रेक करेगा। ठीक है, किसमें ब्रेक करेगा, सिंपल शुगर में ब्रेक करेगा। तो देख लेते हैं बच्चों, जो कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में ब्रेक करता है वो होता है आपका अमाइलेज। क्या होता है, अमाइलेज। ये ध्यान रखेंगे हमारे जब हम लोग खाना खाते हैं, जो सलाइवा होता है, तो सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा है उसमें पाया जाता है अमाइलेज, जो क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट है उसको किस में तोड़ देता है, सिंपल शुगर में तोड़ देता है। ये ध्यान रखना, कहां पर पाया जाता है, सलाइवा में पाया जाता है। सलाइवा कहां है, सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है, और सलाइवरी ग्लैंड कहां प्रेजेंट होती है, हमारे माउथ में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मसल टिश्यू, इनमें से कौन सा मसल टिश्यू का टाइप नहीं है। मसल टिश्यू क्या होता है, जो हमारे मसल्स में प्रेजेंट हो। ठीक है, देखते हैं इसमें, पहला स्केलेटल मसल, दूसरा है कार्डियक मसल, तीसरा एडिपोज टिश्यू, चौथा है स्मूथ टिश्यू। ठीक है, स्केलेटल मसल्स मसल टिश्यू का टाइप है, कार्डियक मसल हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तीसरा एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू भी हमारे मसल टिश्यू और फैट को बनाते हैं। हमारी बॉडी में जो फैट होता है वो किससे बनता है, एडिपोज टिश्यू जो बनता है, फैट, फैट स्टोर। ठीक है, वो कौन करता है, एडिपोज टिश्यू। और चौथा हमारा स्मूथ मसल, जो तो कार्डियक मसल है। देखिए बच्चों, इसका आंसर है कार्डियक मसल, क्योंकि कार्डियक मसल कहां प्रेजेंट होती है, हार्ट में प्रेजेंट होती है। कहां प्रेजेंट होती है, हार्ट में प्रेजेंट होती है, तो इसलिए हम इसको क्या नहीं बोलते, मसल टिश्यू नहीं बोलते। ठीक है, अगला चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल, क्या, विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल डज डीएनए रेप्लिकेशन अकर, वो कौन सी वैसे सेल साइकिल में स्टेज है जिसमें कि डीएनए रिप्लिकेशन होता है। मैं आने वाली क्लासेस में आपको पढ़ाऊंगा कि डीएनए रिप्लिकेशन क्या होता है, कौन कौन से फेज में क्या चीज होती है। ठीक है, तो डीएनए रिप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए का डबल होना। क्या होता है, डीएनए का डबल होना, मतलब अगर हमारे पास डीएनए 2C है तो वो 2C से क्या हो जाएगा, 4C है, 4C है तो 4C से क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 8C है तो 8 से क्या हो जाएगा, 16C हो जाएगा। इसको बोलते हैं डीएनए रिप्लिकेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डीएनए रिप्लिकेशन और डीएनए का डबल होना। तो हमारे पास 4 फेज है, पहला है G1 फेज, दूसरा है S फेज, तीसरा है G2 फेज और चौथा है M फेज। तो देखिए बच्चों, इसमें से जिसमें डीएनए रिप्लिकेशन होता है वो होता है हमारा S फेज, सिंथेसिस फेज। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग बोलते हैं सिंथेसिस फेज। तो इस सिंथेसिस फेज में क्या होता है, डीएनए क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा है कि इसमें जो डीएनए 2C से कितना हो जाता है, 4C हो जाता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल, वो कौन सा हार्मोन है जो किसको रेगुलेट करता है, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो देख लेते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागन, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, 4 हार्मोन हमारे पास है। तो जो इंसुलिन है, इंसुलिन हमारी बॉडी में क्या करता है, ब्लड लेवल को मेंटेन करता है, ब्लड लेवल को रेगुलेट करता है। ठीक है, दूसरा है ग्लूकागन, ग्लूकोज लेवल, तीसरा है एस्ट्रोजन, फीमेल हार्मोन, फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन, और चौथा है टेस्टोस्टेरोन, मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन। ये ध्यान रखेंगे बेटा, चारों चीजें हो गई। ठीक है, तो इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड शुगर लेवल को बॉडी में मेंटेन करेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इंसुलिन हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब देखते हैं हम लोग, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, क्या, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग मसल्स मूवमेंट एंड मेंटेनिंग बैलेंस, हमारे बॉडी में कौन सा ब्रेन का वो पार्ट है जो हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करेगा और हमारी बॉडी को बैलेंस जो होगा उसको क्या करेगा, मेंटेन करेगा। अगर हम ठीक से खड़े रह पाते हैं तो किस वजह से, किस पार्ट, ब्रेन के किस पार्ट की वजह से रह पाते हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, सेरिब्रम, सेरिबलम, ब्रेन स्टेम और हाइपोथैलेमस। ठीक है बेटा, अगर इन चारों की बात करी जाए तो जो हाइपोथैलेमस है वो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ठीक है बेटा, ब्रेन स्टेम हाइंड ब्रेन में प्रेजेंट होता है, पीछे की तरफ यहां पर। ठीक है बेटा, अगला बात है सेरिब्रम, तो सेरिब्रम क्या करता है, बैलेंस करता है एंड कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, तो इसमें इसने पूछा क्या है कि वो कौन सा पार्ट है जो बैलेंस भी करेगा और कोऑर्डिनेट भी करेगा, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बेटा, सेरेब्लम हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आई। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल क्या बोलता है, विच गैस इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो कौन सी गैस है जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। सबसे ज्यादा परसेंटेज तो हमारे पास है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। क्या होगा, CO2। इसी की वजह से क्या हो रही है, ग्रीन हाउस गैस क्या हो रही है, एनवायरमेंट में बढ़ रही है। ठीक है, अगली बात करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, विच ऑफ द फॉलोइंग
क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रल नर्व सिस्टम, इनमें से कौन सा ऐसा है कि जो सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं फटाफट। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड क्रेनियल नर्व। देखो बेटा, जो नर्वस सिस्टम होते हैं वो दो तरह के होते हैं। जो नर्वस सिस्टम होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है सीएनएस और एक होता है पीएनएस। पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है, अलग से दिख रहा है कि इन्होंने क्या दिया है ऑप्शन में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दिया है सीएनएस में। तो हमें पता है कि सीएनएस में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। समझ आई ये बात। चलिए आगे, बस इसी तरह के क्वेश्चन एनडी और सीडीएस भी पूछता है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। आपको अगर ऐसे ही सवाल पसंद है, आपको जितना ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो आप तेजस एकेडमी के साथ, डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। ठीक है बच्चों, आइए अगला सवाल देख लेते हैं। Which of the following is not a function of lymphatic system? इनमें से कौन सा फंक्शन लिम्फेटिक सिस्टम नहीं करता। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारी लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होती है और वो आपस में मिलके क्या बनाती है, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ नोड्स। ठीक है, क्या होती है, लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होती है और वो आपस में मिलके क्या बनाती है, लिम्फेटिक सिस्टम बनाती है। और वो हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम को क्या करती है, स्ट्रॉन्ग करने का काम करती है बेटा। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं। पहला है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, दूसरा है ड्रेनेज ऑफ एक्सेस फ्लूइड, तीसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट, चौथा इम्यून रिस्पॉन्स। तो जैसा कि मैंने बताया, जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो हमारी बॉडी का क्या करती है, इम्यून सिस्टम मेंटेन करती है, स्ट्रॉन्ग करती है, फैट को भी ट्रांसपोर्ट करेगी और जो एक्सेस टिश्यू फ्लूइड है हमारी बॉडी में उसको क्या करेगी, ड्रेनेज करने का भी काम करेगी। तो हमारे पास क्या बचा, आरबीसी, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी लिम्फेटिक सिस्टम कभी नहीं करेगा। समझ आई इतनी बात। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है, विच टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन वाटर एंड वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा, H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलके क्या बनता है बेटा, वाटर बनता है, H2O बनता है। तो वो कौन सा बॉन्ड है कि जो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में प्रेजेंट होता है। तो देखिए, आयनिक बॉन्ड होगा क्या, नहीं होगा। कोवेलेंट बॉन्ड होगा क्या, नहीं होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड होगा क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा सर, बिल्कुल होगा। मेटेलिक बॉन्ड भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। ये बात समझ आई। ठीक है, H2O, ठीक है, हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। भैया रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन काम क्या है, रेस्पिरेशन क्या होता है, सांस लेना और सांस छोड़ना, उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं रेस्पिरेशन क्या है। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड रिमूवल ऑफ वाटर। देखो दो टर्म है हमारे पास, एक है ब्रीदिंग, एक है ब्रीदिंग और दूसरा है रेस्पिरेशन। दूसरा क्या है, रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना और छोड़ना, इनहेल एंड एक्सेल, दो चीजें होती है बस। ठीक है, और रेस्पिरेशन का मतलब होता है जब वो सांस अंदर गई तो क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई। क्या रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हुई और गैस का एक्सचेंज हुआ इन्वायरमेंट में और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में। ठीक है, ब्लड के साथ। तो देखिए, तो मैंने क्या बोला, गैसेस का एक्सचेंज होना। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होना। कहां पर, हमारे बॉडी जो लंग्स में जो एल्विलाई है उनके और ब्लड के बीच में। ठीक है बच्चों, आइए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ये हो गया था, ये भी हो गया था। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। लिविंग मतलब क्या होता है बेटा, लिविंग हम लोग है जो चल पाते हैं, जो बोल पाते हैं, जिसकी ग्रोथ होती है ना, जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है। ठीक है, जिसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लिविंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वर्किंग होते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखिए, इनमें से कौन सी चीजें वो नहीं करते। तो लिविंग में हम लोग भी आते हैं, तो लिविंग रिप्रोडक्शन होता है हम लोगों में,
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी हम लोगों में होता है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, स्टिमुलाई मतलब अगर हम इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं ना। अगर मच्छर करता है रिस्पॉन्स देते हैं, जैसे इन्वायरमेंट होता है वैसे हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है ना। तो अगला है इनऑर्गेनिक कंपोजिशन। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, इनऑर्गेनिक कंपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Which structure is responsible for producing sperm cell? वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, मेल में स्पर्म प्रोड्यूस करता है। ठीक है बेटा, तो स्पर्म कौन प्रोड्यूस करेगा मेल में, हमारे अंदर क्या होता है बेटा, टेस्टिस होती है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसको क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन मेल। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, टेस्टिस बोलते हैं। ठीक है, ये किसको प्रोडक्शन करता है, स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, स्पर्म हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच प्लांट लॉस वाटर वेपर थ्रू अ स्मॉल पोर्स? वो उस प्रोसेस का नाम बताना है जिसमें क्या करता है, प्लांट वाटर लॉस करता है स्मॉल पोर्स से। छोटे छोटे छिद्र होते हैं बेटा प्लांट्स में, लीफ में, अपर सरफेस में। तो वो तो उनके माध्यम से क्या होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। तो उसका नाम बताना। तो पहला है ऑस्मोसिस, दूसरा है ट्रांसपिरेशन, तीसरा है रेस्पिरेशन, चौथा है फुट। देखो बेटा ऑस्मोसिस क्या होता है, हाई लेवल, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक क्या होना, गैस का एक्सचेंज होना। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होता है, अभी मैंने बताया, सांस लेनी छोड़नी, रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। अगला है फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है फूड प्रोडक्शन। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है बेटा, फूड प्रोडक्शन। रेस्पिरेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ऑस्मोसिस का मतलब होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक वाटर मूवमेंट। तो अगला क्या हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन। तो किसका आंसर क्या होगा, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, वाटर लॉस होता है। कहां से, पोर्स से। ठीक है जी, ये बात समझ आई, ये क्वेश्चन समझ आया। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ WBC? व्हाइट ब्लड सेल का प्राइमरी फंक्शन क्या है? जैसे आरबीसी का पहले पिछली स्लाइड में पढ़ा था, क्या करता था वो, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता था बॉडी में बेटा। अब WBC का फंक्शन क्या है देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हो गया क्या, नहीं होगा, क्योंकि वो आरबीसी का काम था। दूसरा है फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन, तीसरा है ब्लड क्लॉटिंग, और चौथा है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो इसका आंसर होगा इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या करना, फाइट करना बेटा। हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। Which of the following is not a type of tissue in the human body? वो इनमें से कौन सा टिश्यू हमारी ह्यूमन बॉडी में नहीं है, अभी पहले भी करवाया था, देख लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड कार्डियक टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी के पार्ट्स को कनेक्ट करता है दूसरे से। एपिथेलियल टिश्यू, आउटर मोस्ट लेयर हमारी बॉडी की एपिथेलियम होती है। नर्वस टिश्यू हमारी बॉडी के ब्रेन में प्रेजेंट होता है, स्पाइनल कॉर्ड में होता है नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन्स। लास्ट है कार्डियक टिश्यू। कार्डियक टिश्यू क्या है, जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में अभी बताया था कि जो टिश्यू है, जो कार्डियक टिश्यू है, वो उसको टिश्यू में नहीं गिनते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, कार्डियक टिश्यू हो जाएगा। इतनी बात समझ आई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following is not a component of typical eukaryotic cell?